नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, हर हर महादेव। मेरे मित्रों, आज भी हमेशा की तरह एक बढ़िया टॉपिक पर आया हूँ और मेरे पीछे फ़ोटो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जिन महान योद्धाओं ने इस देश की मातृभूमि के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपना बलिदान ऐसा दिया कि हम सब उन्हें याद करके बड़े ही गौरवान्वित और थोड़ा सा दुखी भी हो जाते हैं कि भाई साहब, इस तरह का बलिदान जब हमारे वीर योद्धा दे सकते हैं तो हम अपनी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपने इस देश के लिए, अपनी इस मातृभूमि के लिए क्यों नहीं दे सकते। आज का बड़ा मुद्दा बड़ा अहम है। अभी आपने देखा होगा कि एक मूवी आई पिछले दिनों, सैयारा मूवी देखकर जिस तरह का आंसुओं का सैलाब, आंसुओं की बाढ़ थिएटर में आ गई, तो भाई साहब उससे ये देखने को मिला। अच्छा, संभाजी महाराज के ऊपर जब फिल्म आई थी छावा, तो थिएटर में तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन इसको मैंने मोबाइल के ज़रिए देखा और पता चला कि भाई साहब, संभाजी महाराज की जो जीवनी है और संभाजी महाराज का इस देश के लिए बलिदान है वो किस तरीके का है। और लोग इस मूवी को देखकर, जो संभाजी महाराज थे, उनकी मूवी को देखकर, उनके किरदार को देखकर थिएटर में बुरी तरह से रो पड़े। जहाँ देखा रो पड़े। और हमें पता चला कि भाई साहब, संभाजी महाराज के साथ हत्यारे औरंगजेब ने किया क्या था। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो लोग रोए, और ख़ास तौर से जो यूथ है, जो भारत देश का युवा वर्ग है, लड़के और लड़कियां, इतने बुरी तरीके से सैयारा मूवी को देखकर थिएटर में फूट फूट कर रोए हैं कि इन पागलों से इतना ही कहना चाहूँगा कि काश इस तरह से तुमने अपने माँ बाप के लिए रोया होता, काश तुमने इतना अपने योद्धाओं के लिए रोया होता, अपनी मातृभूमि के लिए रोया होता। लेकिन इससे एक साफ बात झलकती है कि भाई साहब, जिस तरह से यूथ हमारे देश का है, उसको लव स्टोरी में खासी रुचि है। और लव स्टोरी के ऊपर जितनी भी फिल्में बनी हैं, आशिकी हो, अभी आशिकी 2 आई थी, उसमें जो राहुल जयकर था, नागपुर में उस समय में था, तो नागपुर में आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे मैंने मामले सुने थे कि उस मूवी को देखकर 4-5 लोगों ने सुसाइड कर ली। और जब बात देशभक्ति की आती है तो यही जो युवा ब्रिगेड है, जिन पर देशभक्ति, देश का भार है, धर्म का भार है इनके कंधों पर, कि आप धर्म को कैसे आगे ले जाएंगे, संस्कृति को आगे कैसे ले जाएंगे, तो ये 0/0 नज़र आते हैं। क्योंकि इनकी वो क्षमता नहीं है कि ये देशभक्ति के लिए कुछ कर सके। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई है कि सैयारा मूवी में ऐसा था क्या। आज की जनरेशन को मैं मानता हूँ कि वो इस दौर की जनरेशन है, उनके जज्बातों की मैं कदर करता हूँ, लेकिन यही जज्बात अगर आपने अपने माता पिता के डेडिकेशन के लिए दिखाए होते कि यहाँ तक आज जो आप अपने माता पिता की बदौलत पहुँचे हो, और आपने हमारे देश के शूरवीर योद्धा जो जितने भी हुए हैं, महाराणा प्रताप, महाराज संभाजी या छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत सारे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मतलब मेरे कहने का मतलब बस यही है कि आज की जो यंग ब्रिगेड है, जो यूथ है, उसको मूवियों में और ख़ास तौर से लव स्टोरियों में खासी रुचि है। वहाँ पागलों की तरह रो रहे हैं सैयारा मूवी को देखकर, और इनको देखकर हंसी ही आ रही है कि भाई साहब, ऐसा क्या था इस मूवी में, सैयारा में, जो इतना बुरी तरीके से ये लोग रो रहे हैं। थिएटर में कोई बेहोश हो गया, कोई ये हो गया। कि मूवी तो छावा मूवी थी, संभाजी महाराज के ऊपर बनी हुई, जो विक्की कौशल ने बनाई थी, उसको देखकर आप रो, उसको देखकर आप अपने जज्बात बयां करो, तो वो समझ में आता है कि नहीं,
संभाजी महाराज को इतनी बुरी तरह से यातनाएं दी गई, उनको इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। लाखों लोगों की फौज ने एक अकेले शेर को पकड़ा और वो शेर 40 दिनों तक उनके चंगुल में रहा और कभी भी उन्होंने झुके नहीं। संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने अपनी हार नहीं मानी और लास्ट में औरंगजेब को मजबूरन होते हुए उनको मरवाना पड़ा कि भाई साहब अगर ये 2-3 दिन और जिंदा रहा तो ये हमें जीते जी मार डालेगा। तो वैसी मूवी के लिए अगर हम अपना सर पीट रहे हो, ऐसा क्या उस मूवी में था, मुझे तो समझ में नहीं आया। सिंपल लव स्टोरी थी और ऐसी लव स्टोरी कि आजकल की बॉलीवुड की जितनी भी मूवी हैं लव स्टोरी में बनती है वो करोड़ों में कलेक्शन करती है। तो एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने भी कहा है कि भारत की जो अब यंग ब्रिगेड है, ख़ास तौर से जो धर्म और संस्कृति की भागडोर, जिनके ऊपर देशभक्ति की भागडोर हाथों में है, अब वो मनोरंजन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। उनकी देशभक्ति से, मातृभूमि से कोई लेना देना नहीं है। आज आप मंगल पांडे के बारे में 15 से 18 साल के बच्चों से, लड़के लड़कियों से पूछोगे तो उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन आज उनसे आप पूछोगे सिद्धार्थ मल्होत्रा कौन है, कियारा आडवाणी कौन है, भाई साहब उन्हें सब पता है। उनको शाहिद कपूर के बारे में मालूम है। लेकिन अगर उनसे हम पूछेंगे कि रानी दुर्गावती और रानी पद्मावती कौन थी तो उनको नहीं मालूम है। तो ये दर्शाता है कि भाई साहब किस तरह से हमारा यूथ में आजकल जो है लव प्रेम को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। बस जितने भी 15 से 25 साल के युवा हैं उनकी ज़िंदगी में लव बहुत बड़ा मैटर बन गया है। लव के लिए कोई मर रहा है, लव के लिए कोई नसें काट रहा है, लव के लिए कोई इस तरह से पागल है कि अपने आप को डिप्रेशन में पहुंचा रहा है। तो मेरा उद्देश्य, मेरा सिद्धांत यही था कि आपके बीच में आऊं और बात करूं कि भाई साहब ऐसा क्या इस मूवी में था सैयारा में, जो लोग। और अभी मुंबई की कुछ दिनों पहले मैं न्यूज़ सुन रहा था कि थिएटर के बाहर 2 लड़कियां बेहोश हो गई सैयारा मूवी को देखकर। तो उनको अस्पताल पहुंचाया गया और अगर उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो और कुछ भी हो सकता था। तो ये समझ में नहीं आता कि मैं वही कह रहा हूँ कि काश तुम इतना अपने माँ बाप के लिए रोए होते। जिन माँ बाप ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है उनके लिए तो तुम ज़िंदगी में नहीं रोए होगे, उल्टा तुमने उनसे मुँह जवानी कर ली होगी, उल्टी बात कर ली होगी। कभी उनका थैंक यू नहीं किया होगा कि यार आपने हमें आज यहाँ ला के खड़ा कर दिया कि हम ज़माने के सामने सर उठा के चल रहे हैं और आपके कारण ही हम आज हैं जो हैं। उनके लिए इतना नहीं रोए होगे। लेकिन ये आजकल के लड़के लड़कियां सैयारा मूवी देखकर थिएटर में इतना ज़्यादा रो पड़ रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि भाई साहब कभी अपने शहीदों के लिए रो, कभी अपनी जो वीरांगनाएं हैं उनके लिए रो, कभी अपने माता पिता के लिए रो, कभी देश के लिए रो, कभी देशभक्ति के लिए रो, कि धर्म के लिए थोड़ा सा रो लो, गाय माता के लिए थोड़ा सा रो लो। वहाँ थिएटर में जाके सैयारा मूवी जैसी देखकर आप अपने आप के को दुखी कर रहे हो, इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, यही पैसा आप अच्छे कामों में लगा दो। तो किसी ने सही कहा है कि अब जो धर्म और संस्कृति की बागडोर, देशभक्ति की बागडोर जिन युवाओं के, जिन लड़के लड़कियों के कंधों पर है, अब उनसे आप क्या अपेक्षा करोगे कि वो भगत सिंह और कल्पना चावला या रानी लक्ष्मीबाई बनेगी? क्योंकि इनके मन में तो बस यही है कि जाओ वहाँ थिएटर में अच्छी कोई लव स्टोरी और थोड़ा सा सीन वगैरह टाइप की मूवी लग जाए, टाइम पास करो, थोड़ा सा रो लिए। अपनी ज़िंदगी में ये लव को ज़्यादा महत्व देते हैं, माता पिता के बलिदान को नहीं। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो 6-8 महीने पहले आया है उनके लिए तो ये मर भी जाएंगे, अपनी नस भी काट लेंगे। लेकिन जो माँ बाप 18, 20 साल, 15 साल से इनको पाल पोस के बड़ा कर दिए, उनके लिए इनकी नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। बहुत सी औलादें तो ये भी कहती हैं कि भाई साहब माँ बाप का तो फर्ज ही है ना बड़ा करना, तो कौन सा एहसान कर दिया। अब ऐसी औलादें हैं जो सैयारा मूवी को देखने के थिएटर का रुख करती हैं।
आशिकी मूवी, बहुत सारी लव स्टोरी मूवी। तो भाई साहब इस पागलपन से निकलिए, देश को धर्म को आपकी ज़रूरत है, उस बागडोर को अपने कंधों पर संभालिए। अगर हमारे महान योद्धाओं ने इस तरह का टाइम पास किया होता तो उनको क्या था, उनकी तो आलीशान ज़िंदगी थी। संभाजी महाराज भी रियासत के राजा थे, महाराणा प्रताप भी एक बहुत बड़ी रियासत के राजा थे। उनको क्या ज़रूरी था, वो तो आराम से लोगों की गुलामी करते अपनी ज़िंदगी काट सकते थे, उनको क्या बहुत सारे मज़े थे। लेकिन नहीं, देशभक्ति और धर्म उनको सबसे प्यारा था, इसलिए वो आगे आए और प्रजा को लेकर चले, प्रजा की रक्षा करी, खुद की रक्षा करी, लेकिन कभी किसी के सामने झुके नहीं। तो यही कहूँगा कि आप धर्म के लिए आगे आएँ, देशभक्ति के लिए आगे आएँ, इन फालतू के चोचलों में अपने आप को बर्बाद ना करें, अपना टाइम, आप कीमती समय ख़राब ना करें, क्योंकि आपके माँ बाप और आपका देश ये सैयारा मूवी जैसी पिक्चरों से ज़्यादा ज़रूरी है। आप संभाजी महाराज के किरदार को देखकर, छावा मूवी देखकर थिएटर में रोए थे, उस पे आपको समझ में आता है कि भाई साहब वो एक बड़ी अच्छी मूवी। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि ये सैयारा मूवी को देखकर क्यों पब्लिक इतना फूट फूट कर रो रही है। और अब वही है ना कि अभी कोई धर्म पे या संस्कृति पे मूवी लग जाए तो वो 1-2 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी, और ये सैयारा मूवी जैसी बकवास मूवी 300, 400 करोड़ कमा गई। और छावा जैसी महान बहुत अच्छी फिल्म को टक्कर देगी कि छावा को भी पीछे छोड़ दिया कमाई के मामले में। तो ये यूथ है, आज का यूथ, मुझे समझ में नहीं है कि अब ये धर्म के लिए या देशभक्ति के लिए अपना जो किरदार है वो बड़ा अच्छे से जो व्यक्तित्व है निभाएंगे। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के बस यही निवेदन करता हूँ भाई साहब कि आप इस चीज़ को समझें और थोड़ा सा आगे निकले, आगे बढ़ें।